पेट की जिद्दी चर्बी पिघलाने वाले 3 असरदार पानी। सोचिए, आप रोज सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होते हैं, पेट को अंदर दबाते हैं और एक गहरी सांस लेकर सोचते हैं कि काश ये जिद्दी बेली फैट रातों रात गायब हो जाए। फिर आप खुद को कोसते हैं कि कल से पक्का भूखे रहना है या जिम में पागलों की तरह पसीना बहाना है। लेकिन क्या वाकई वजन घटाने का मतलब खुद को सजा देना है? क्या बेस्वाद खाना खाकर घुट-घुट कर जीना ही एकमात्र रास्ता है? अगर आप भी अब तक ऐसा ही सोचते आए हैं ना, तो आप अपनी कीमती एनर्जी बिल्कुल गलत जगह बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपकी दोस्त इस वीडियो में किसी हवा-हवाई नुस्खे की बात नहीं करूँगी। आज हम बात करेंगे उस प्राचीन आयुर्वेदिक लिक्विड थेरेपी की, जिसके पीछे मॉडर्न साइंस के क्लिनिकल ट्रायल्स का पक्का ठप्पा लगा है। आज मैं आपको 3 ऐसे जादुई पानी बनाना सिखाऊंगी जो आपके शरीर के अंदरूनी इंजन को ऐसे बूस्ट देंगे कि सालों से जमी चर्बी मोम की तरह पिघलने लगेगी। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए चलिए जानते हैं आज की पहली सीक्रेट ड्रिंक। पहला पानी, उष्ण जल, मेटाबॉलिज्म बूस्टर। देखिए, अगर गाड़ी का इंजन ही अंदर से जाम हो तो आप उसमें कितना भी महंगा प्रीमियम पेट्रोल डाल लें, गाड़ी सिर्फ धुआं देगी, रफ्तार नहीं पकड़ेगी। हमारी बॉडी का वो इंजन है हमारी पाचन शक्ति। आज के खराब लाइफस्टाइल ने इस इंजन को धीमा कर दिया है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जब हमारा डाइजेशन धीमा होता है तो पेट में मंदाग्नि की स्थिति बनती है, यानी पेट की वो आग शांत हो जाती है जो खाने को पचाती है। नतीजा, आप जो कुछ भी हेल्दी खाते हैं वो पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है। इस सड़न से एक गाढ़ा चिपचिपा टॉक्सिन बनता है जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है। यही आम आपके पेट और जांघों पर चर्बी बनकर चिपक जाता है। आप कितनी भी डाइटिंग कर लें, जब तक ये चिपचिपा टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा, वेट लॉस मुमकिन ही नहीं है। यही काम आता है हमारा सबसे पहला बेहद साधारण लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार, उष्ण जल यानी गुनगुना पानी। आयुर्वेद कहता है कि उष्ण जल सीधे आम पाचक होता है। इसे आप ऐसे समझे कि जैसे घी के जमे हुए बर्तन को साफ करने के लिए हमें गर्म पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जब ये गुनगुना पानी आपकी नसों और आंतों से गुजरता है तो ये कफ, वात और जमी हुई चिकनाई को पिघलाकर बाहर निकाल देता है। अब जानिए इसके पीछे का मॉडर्न साइंस। विज्ञान कहता है कि जब आप खाली पेट 200 से 250 ml गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। इससे बॉडी में थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे शरीर का अंदरूनी तापमान थोड़ा बढ़ता है और आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट आरएमआर अचानक बूस्ट हो जाता है। इसका मतलब आप सिर्फ आराम से बैठे बैठे भी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने लगते हैं। लेने का सही तरीका, पानी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ उतना गुनगुना हो जिसे आप आराम से घूंट-घूंट, सिप-सिप करके चाय की तरह पी सकें। सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास इसे जरूर पिएं। इसके अलावा दोपहर और रात के खाने के ठीक 1 घंटे बाद 1-1 कप उष्ण जल का सेवन अनिवार्य रूप से करें। अगर आप पूरे दिन सिर्फ गुनगुना पानी पी सके तो आपके वेट लॉस की रफ्तार 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप सेहत से जुड़ी ऐसी ही टू द पॉइंट और साइंटिफिक बातें रोज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ गुनगुना पानी पी लेने से बरसों पुराना जिद्दी बेली फैट पूरी तरह पिघल जाएगा तो आप अधूरी हकीकत जानते हैं। असली खेल तो अब शुरू होने जा रहा है। क्या आपके पेट और जांघों पर भी ऐसा फैट जमा है जो तमाम कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं होता, जो किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका है? तो अब जो ड्रिंक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आयुर्वेद का एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र है जो इस जिद्दी फैट की कड़े से कड़ी परत को भी उखाड़ फेंकेगा।
अगर आप अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मोड पर डालना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पानी, जौ का काढ़ा, द फैट स्क्रैपर। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो बारले को में दोहर कहा है, यानी वो दिव्य औषधि जो सीधे शरीर की फालतू चर्बी को हर लेती है, उसे नष्ट कर देती है। आयुर्वेद में जौ के काम करने के तरीके के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेखन। लेखन का सीधा और सरल मतलब होता है खुरचना। जब फैट शरीर में बहुत पुराना हो जाता है तो वो अंदरूनी हिस्सों में जाकर सख्त हो जाता है। जौ के भीतर रुक्ष यानी ड्राई और लेखन गुण होते हैं। ये पानी जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो उस पत्थर जैसी सख्त पड़ी चर्बी को अंदर से खुरच खुरच कर तोड़ता है और यूरिन मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर फ्लश कर देता है। अब इसके पीछे की साइंटिफिक रिसर्च भी समझ लीजिए। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जौ के दानों में एक बेहद खास सोल्यूबल पानी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जिसे बीटा ग्लूकन कहते हैं। क्लिनिकल स्टडीज में ये साबित हो चुका है कि जब ये बीटा ग्लूकन आपके पेट में पहुंचता है तो ये एक गाढ़ा जेल बना लेता है। ये जेल आपके भोजन से कार्बोहाइड्रेट के सोखने की रफ्तार को बहुत धीमा कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि खाना खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर अचानक तेज नहीं होती। और फिटनेस का एक थंब रूल हमेशा याद रखना, जब तक आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल हाई रहेगा आपकी बॉडी 1 ग्राम भी फैट बर्न नहीं कर सकती। जौ का पानी आपके इंसुलिन लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखता है, जिससे मजबूर होकर आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए पुरानी जमा चर्बी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। तैयार करने की सही विधि, इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच लगभग 20 से 25 ग्राम छिलके वाले साफ जौ लेने हैं। इन्हें रात भर के लिए 2 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह इस पानी को आंच पर चढ़ाएं और तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा यानी सिर्फ 1 गिलास ना रह जाए। अब इसे छान लें और जब ये थोड़ा गुनगुना रह जाए तो इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ लें। लेने का सही समय, इसे आपको दिन में सुबह 11 बजे के आसपास पीना है, यानी आपके दोपहर के लंच करने से करीब 1 घंटा पहले। हेल्थ को सुधारने और वजन को साइंटिफिक तरीके से घटाने के ऐसे ही कारगर तरीके हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसलिए डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक हमने जिन 2 पानी की बात की है, उष्ण जल और जौ का काढ़ा, वे दोनों ही शरीर के अंदरूनी इंजन की आग को बढ़ाते हैं। जौ चर्बी को पिघलाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर गाड़ी का इंजन लगातार गर्म ही होता रहे तो वो समय से पहले खराब हो जाएगा। शरीर में बैलेंस यानी संतुलन होना सबसे जरूरी है, वरना पेट में पित्त बढ़ जाएगा और सीने में भयंकर जलन होने लगेगी। तो इस पूरी थेरेपी को बैलेंस करने के लिए हमारा तीसरा पानी क्या है और कैसे ये पानी बिना एक भी रुपया खर्च किए आपको वो सेलिब्रिटी वाला सीक्रेट देगा जिससे भूख अपने आप कंट्रोल हो जाती है। चलिए जानते हैं तीसरा पानी, सब्जा के बीजों का पानी, द नेचुरल एपेटाइट सप्रेशेंट। हमारी इस लिक्विड थेरेपी का तीसरा और आखिरी स्तंभ है सब्जा के बीजों का पानी, स्वीट बेसिल सीड्स। आयुर्वेद के अनुसार सब्जा के बीज शीतवीर्य यानी ठंडी तासीर के होते हैं। ये आपके बढ़े हुए पित्त को शांत करते हैं, पेट की अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं और शरीर में वातानुलोमन का काम करते हैं, जिससे गैस और कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अब सुनिए इसके पीछे का वो मॉडर्न साइंस जो आपको हैरान कर देगा। आधुनिक विज्ञान के लिए सब्जा के बीज किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसके भीतर पैक्टिन नाम का सोल्यूबल फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। मेडिकल रिसर्च बताती है जब ये पैक्टिन आपकी आंतों में जाता है तो ये शरीर में एक विशेष हार्मोन को रिलीज करता है
जिसे GLP-1 कहते हैं। शायद आप ना जानते हों, लेकिन आजकल बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज और अमीर लोग लाखों रुपए खर्च करके जो वेट लॉस इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो असल में इसी GLP-1 हार्मोन को ही ट्रिगर करते हैं। लेकिन सब्जा के बीज कुदरती तौर पर बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी में इस हार्मोन को बढ़ा देते हैं। ये हार्मोन सीधे आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि पेट भर चुका है, जिससे आप ओवर ईटिंग यानी बेवजह खाने से बच जाते हैं। लेने का सही तरीका और समय: एक गिलास सादा पानी लें, इसमें एक छोटा चम्मच सब्जा के बीजों को डालें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे में ये फूलकर जेली जैसे बन जाएंगे। इसे अच्छी तरह मिलाकर शाम के समय लगभग 4 से 5 बजे के बीच पी लें। ये शाम को होने वाली बेवजह की क्रेविंग्स और भूख को पूरी तरह शांत रखेगा। 15 दिनों का चैलेंज। तो दोस्तों, ये थे वो 3 पानी जो आपके स्लो हो चुके डाइजेशन के इंजन को बिल्कुल नया बना देंगे। लेकिन आज मैं आपकी दोस्त आपसे एक वादा चाहती हूँ। मैं आपको एक 15 दिनों का चैलेंज दे रही हूँ। अगले 15 दिनों के लिए बाहर का तला भुना, पैकेट बंद डिब्बा वाला खाना, रिफाइंड चीनी और अत्यधिक नमक को अपनी लाइफ से पूरी तरह कट कर दीजिए। घर का बना साफ सादा और सुपाच्य भोजन खाइए और दिन में कम से कम 30 से 35 मिनट की तेज वॉक जरूर कीजिए, ताकि शरीर से पसीना निकल सके। इसके साथ नियम से इन तीनों पानी का सेवन कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक 15 दिन बाद आप इसी वीडियो पर वापस आएंगे और कमेंट करके कहेंगे कि मेरे शरीर का भारीपन गायब हो चुका है और वजन कम होना शुरू हो गया है। हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। इसीलिए अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको आज की ये टू द पॉइंट और वैज्ञानिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और सटीक जानकारियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।